नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि भूत प्रेत से हमें डर क्यों लगता है। हाँ, अधिकतर लोगों को भूत प्रेतों से डर लगता है। आखिर क्यों? हाँ, पहले तो क्वेश्चन मन में आता है कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, डर लगता है, क्यों लगता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, भूत है क्या? भूत अर्थात पिछला समय या पिछले समय में कोई घटित घटना जो अभी वर्तमान में है या नहीं है, उसे हमें पता नहीं। तो भूत का सीधा सा अर्थ समय से है कि जो हमारा समय है वही भूत है, जो वर्तमान है वो हमारा वर्तमान है। तो भूत की ऐसी कोई चीज या भूत की ऐसी कोई याद जो हमें वर्तमान में दिख रही है वही भूत या से हम प्रेत कह दें। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर हम आध्यात्मिक बातें अगर कहें तो उसके अंदर बड़ी सरल भाषा में समझाया गया भूत प्रेत होते क्या है। ऐसा मनुष्य, हाँ, परंतु इसकी कोई सत्यता नहीं है, हाँ, परंतु ऐसा माना जाता है कि ऐसा मनुष्य जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो। अकाल मृत्यु मतलब जो अपने समय से पूर्व मर चुका है। हाँ, परंतु जिस प्रकार हम मानते हैं कि हमारा मनुष्य के अंदर एक अच्छा मनुष्य है, एक बुरा मनुष्य है, उसी प्रकार आत्माएं भी वही के वही रूप है कि ऐसा मनुष्य जिसकी आत्मा, जिसका व्यवहार बिल्कुल खराब था, वह मर चुका है, या एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा था वो समय से पहले मर गया है। हाँ, तो उसके पास शरीर नहीं है, तो वो भटकते हुए लोग ही क्या कहलाते हैं? भूत प्रेत और आत्मा। ये है आध्यात्मिक भाषा की बात। अगर हम बात करें इसके डर की, तो इसके पीछे डर क्या है? हाँ, तो डर हो सकता है आपका कि हमें दिख रहा हो कोई, या हमने ऐसी कोई बात सुन ली हो, या हमने ऐसी कोई मूवीज देख ली। तो अगर साइकोलॉजी की हम बात करें तो ये अधिकतर जो समस्या होती है हमारे मन की होती है। क्यों? क्योंकि हम मन में इस प्रकार की धारणा बना लेते हैं। हमने अगर कोई चीज सुन रखी है, अगर हमने कोई चीज देख रखी है, तो वही धारणा हमारे लिए कहीं ना कहीं कष्टप्रद होती है, जो हमें समस्या उत्पन्न करती है। तो देखिए, अब समाधान की बात करते हैं। तो अगर भूत प्रेत आपको डर लगता है तो सीधा सा समाधान है, आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ कीजिए, अगर उससे मन शांत होता है। या फिर साइकोलॉजिकल रूप से आप समझें कि वाकई वो चीज़ है या नहीं है, आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, वाकई में वो चीज़ होती है या नहीं होती है। इन सभी प्रश्नों के जब आप उत्तर शांत मन से ढूंढेंगे तो आपको स्वयं को समझ में आएगा कि अधिकतर चीज़ मेरे मन के अंदर है। तो मुझे लगता है आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। उसके पश्चात भी, उसके बाद भी अगर कुछ प्रश्न रह गए हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा इसका आंसर देने की है। तो मुझे उम्मीद है, देखिए, मेरा काम केवल इतना सा है कि आपके मन को शांत करना है। ना मैं आपके मन को ऊंचा उठाना चाहता हूं, ना मैं नीचे गिराना चाहता हूं, मैं आपके मन को स्थिर करना चाहता हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, चाहे आप सब्सक्राइब ना कीजिए, लाइक मत कीजिए, डिसलाइक जरूर कीजिए। चलिए, तो अगली बार हम मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।